नाज़रीन, भारत में क्रिसमस के मौके पर अफसोसनाक वाक़यात ने न सिर्फ मसीही बिरादरी को खौफज़दा कर दिया बल्कि दुनिया के सामने मोदी सरकार का असल चेहरा भी बेनकाब हो गया है। क्रिसमस जो मोहब्बत, बर्दाश्त और भाईचारे का त्यौहार है, इसी त्यौहार को भारत में इंतहा पसंद गिरोह नफरत और धौंस का निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो गिरजाघरों में धावा बोला गया, इबादत में खलल और मसीही ख़ानदानों को खुलेआम धमकियाँ दी गई। ये वो भारत है जो दुनिया के सामने सबका साथ, सबका वकास का नारा लगाता है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। दिल्ली में अवामी मकाम पर क्रिसमस मनाने वाले शहरियों को ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की दुआ के इज्तिमा में हंगामा खड़ा किया गया और एक ही जुमला बार बार सुनने को मिला, टोपियाँ पहनकर क्या ड्रामा रचा रहे हो, घर में क्रिसमस मनाओ। धमकियाँ कोई इनफरादी अमल नहीं बल्कि मुनज़्ज़म अंदाज में इंतहा पसंदना गिरोहों की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमने इससे पहले भी बारहा भारत के जो रवैये हैं अक़लियती बिरादरी के साथ, हमने उसको बारहा उसका जिक्र किया। अब तो इन्होंने इंतहा कर दी है कि मसीही बिरादरी के साथ उनकी ईद के मौके पर इस तरह का सलूक किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो होना था बड़ा, इट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि आप देख लीजिए कि इससे पहले भी जो अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है तो ये कहती है कि जो भारत में मजहबी आज़ादी का तो कोई तस्वर ही कोई नहीं है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी को जो है वो सैबोटाज करना जो है वो सिर्फ भारत के अंदर हो रहा है। दूसरी जानिब जो है वो मुसलमानों के बाद जो है वो आपने देखा कि किस जी वो दुनिया में बात करने वाला नहीं है कि 6 मिसाइल पाक भारत जंग के दौरान जो है वो अमृतसर के ऊपर फायर किए, क्यों किए गए, ब्रह्मोस मिसाइल जो थे वो क्यों फायर किए गए और वहां उस बात को दबा दिया गया। फिर जो है उससे पहले जो है आज से 3 साल कबल आपको याद होगा कि तकरीबन 200 जो मसीही खानदान थे उनको जबरदस्ती एक आग का अलाव जलाया गया। उसको कहा गया कि अगर तुम अपना मजहब तब्दील नहीं करोगे, हिंदुइज्म को नहीं कबूल करोगे तो तुम्हें जो है हम इसी अलाव में फेंक देंगे। और उनकी सलीबें जो है उनके गलों से उतार के जो है वो वहाँ अलाव में फेंक दी गई और उनको फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो करवाई गई। फिर आप देख रहे हैं कि जो अभी जो जिस तरीके से जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात नागालैंड के अंदर और मणिपुर के अंदर जो पेश आए, जिसके अंदर क्रिश्चियन फैमिलीज को जो है वो इतना जुल्म किया गया कि मैं वो यहाँ टेलीफोन पे बयान भी नहीं कर सकता टेलीविजन के लिए कि वो खवातीन के साथ जो सलूक था वो तो एक मतलब भेड़िए भी जो है वो ऐसा सलूक नहीं करते जो उनके साथ किया गया और उनको गैंग रेप्स का निशाना बनाया गया, उनको जो है बेआबरू किया गया, उनको बरहना जो है वो मार्च करवाया गया। और इससे कहीं ज्यादा भारत, मकसद यहाँ ये है कि भारत की इन तमाम चीज़ों को आखिर मगरब क्यों जो है वो हर बार नज़रअंदाज कर रहा है। एक ऐसा मुल्क जो दहशत गर्दी को फ़रोग दे रहा है, एक ऐसा मुल्क जो मजहबी आज़ादी के लिहाज से जो है वो सबसे ज़्यादा कमतर दर्जे के ऊपर आ चुका है, एक ऐसा मुल्क जिसमें हिंदुत्व की सोच जो है वो राज कर रही है। आप देखें, ज़रा मौका देखें। पहले तो यह है कि हर बार वो बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ, बाबरी मस्जिद के ऊपर जब दुनिया खामोश रही, हालांकि कोई उसका जवाब नहीं बनता था, फिर वो बाबरी मस्जिद का वाक़या किया गया, फिर उसके बाद जो है सोमनाथ के अंदर वाक़या किया गया, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर है और वो अदालत से वो ले आते थे ऑर्डर और कहते थे इसके नीचे खुदाई कराएं ताकि मस्जिद जो है वो शहीद हो जाए और खुदाई करें, कुछ भी नहीं निकलता था। लेकिन बार बार अदालत जो है वो यही काम कर रही थी और लोगों को जो है वो ऑर्डर दिए चली जा रही थी। इससे उनकी जो लॉलेसनेस है, जो उनकी कानून की धज्जियां उड़ गई, पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। फिर अब उन्होंने कलीसियाओं के ऊपर जो है वो ये वारदात शुरू कर दी, सिखों के ऊपर जो है वारदातें शुरू कर दी, वहाँ जो निचली जात के हिंदू हैं, दलित, उनका जीना मुहाल कर दिया, उन लोगों को जो है वो वहाँ कत्ल कर दिया जाता है और जो उनको छूने वाले जो हैं वो उनका जो है वो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये तमाम बातें जो है, और फिर ख़ास तौर पे अब आप क्रिश्चियनिटी को ही देखें तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग आए हुए थे और वो वहाँ उनको बाकायदा चर्चों में बंद करके जो है वो आग लगा दी गई और ये भारत के अंदर ही हुआ। तो ये तमाम बातें जो हैं भारत को बुरी तरीके से जो है वो एक्सपोज करके रख रही हैं। नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो किसी और मजहब को बर्दाश्त नहीं कर रहा और ये जो हिंदुत्व की सोच है इसमें लिबरल सेकुलर इंडिया की मौत जो है वो कर चुका है।
वो गांधी के, नेहरू के नजरिए को छोड़ चुके हैं और वहाँ बीजेपी का जो राज है, बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी और आरएसएस की जो सोच है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की, वो अब सर चढ़कर बोल रही है और वो बता रही है, उन्होंने बड़ा वाज़े बता दिया कि ये जो भारत है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है और वो भी अपर जात की हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में लोगों के घरों को जलाया गया, लेकिन हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुस्लिम खातून के साथ जो किया गया, नकाब उतार दिया गया, उस पर भी हमने देखा कि बीजे हुकूमत जो है वो बिल्कुल चुप बैठी रही। तो क्या ये जानबूझकर इनकी जानिब से किया जा रहा है, जो हिंदुत्व का एक नजरिया है, ये सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं कि हिंदू रहे? जी बिल्कुल, यही चाहते हैं वो। सैफरॉन टेररिज्म जो है वो चाहते हैं। ये सैफरॉन टेररिज्म यानी कि जाफरानी दहशतगर्दी का नाम इनको CIA ने दिया था, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उन्होंने दिया था। वो ये चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ अपर जात के हिंदू रहें, ये भी नहीं है खाली हिंदू ना रहें, सिर्फ बड़ी जात के हिंदू रहें और जो छोटी जात के हिंदू हैं वो खत्म हो जाएं। उनको तो वो अछूत कहते हैं ना। देखिए अब ये आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल विलेज के अंदर आप जो है किसी को अछूत कहें, अनटचेबल कहें, ये तो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं मिलता। दूसरी जानिब छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया, तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर तो यही काम हो रहा है। बेचारे सिर्फ एक छत्तीसगढ़ तो नहीं है, बाकी भी जगहों के ऊपर आप देख लें कि वहाँ उनके क्रिश्चियनिटी के साथ क्या आलम है। और जरा दिन देखें कौन सा चुना गया, यानी कि कल क्रिसमस का दिन है और आज जो है उनकी मजहबी आज़ादी को जो है वो सल्ब किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि जनाब आप यहाँ नहीं आ सकते। हालांकि गोवा हो गया, ये दीगर इलाके हो गए, ये तो सारे क्रिश्चियन डोमिनेंट इलाके थे और सबसे ज्यादा पुरअमन लोग हैं, बेचारे शरीफ लोग हैं, वहाँ किसी को कोई तंग नहीं करते। एक बिल्कुल जिसको कहते हैं अकलियत की जिंदगी मजबूरी होके गुजार रहे हैं। बिल्कुल, और वहाँ पर जो अकलियतें हैं वो अब्दुल्ला बिदगुल साहब इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रही हैं और ये पूरी दुनिया देख रही है और भारत का जो वाज़े और असल चेहरा है वो दुनिया के सामने वाज़े हो चुका है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला बिदगुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर गुफ्तगू करते